लंच के बाद भी दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा के बाद राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने विपक्ष पर नियमों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। कहा, चर्चा का समय तय तो हंगामा क्यों। राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक टली। कल दोपहर 12:30 बजे होगी बैठक। संसद परिसर में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों ने किया प्रोटेस्ट। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग भी चर्चा के लिए तैयार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के उपसभापति से की मुलाकात। संसद सत्र के बीच उपसभापति हरिवंश ने की मुलाकात। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा मंजूर किया। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की अधिसूचना जारी। गृह मंत्रालय ने इस्तीफे की अधिसूचना की जारी। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर पीएम मोदी का पोस्ट लिखा। धनखड़ ने कई भूमिकाओं में देश की सेवा की है। उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धनखड़ के इस्तीफे के बाद हलचल तेज। संसद भवन में मंत्रियों की मीटिंग में राजनाथ सिंह, एस जयशंकर मौजूद रहे। इस्तीफे से 24 घंटे पहले राजनाथ सिंह से मिले थे धनखड़ और राजनाथ की क्लोज डोर मीटिंग हुई। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर सूत्रों की बड़ी खबर। संसद चलाने के तरीके पर असहमति थी। लोकसभा राज्यसभा के संचालन में तालमेल की कमी थी। जस्टिस वर्मा पर महाभियोग को लेकर असहमति की भी खबर। सूत्रों के अनुसार सरकार और धनखड़ के बीच असहमति थी। उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे को लेकर बड़ी खबर। इस्तीफे से एक दिन पहले धनखड़ ने दिया था भोज में 800 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। धनखड़ के इस्तीफे पर एक और बड़ी सूत्रों के अनुसार धनखड़ को सिंधिया के घर जाना था। कल शाम सिंधिया के घर जाने का कार्यक्रम कैंसिल हुआ। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर बोली सीएम ममता बनर्जी, धनखड़ के इस्तीफे में कुछ तो गड़बड़, फिलहाल उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर खड़गे का बयान। कहा, इस्तीफे का कारण वही जानते हैं, इस्तीफे से हमारा कोई लेना देना नहीं। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर गौरव गोगोई का बयान। कहा, धनखड़ और केंद्र के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था। केंद्र सरकार के साथ धनखड़ का रिश्ता खराब हुआ। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर अशोक गहलोत ने कहा कि घटना पूरे देश के लिए चौंकाने वाली। मैंने कहा था स्पीकर और उपराष्ट्रपति दोनों दबाव में हैं। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने उठाया सवाल। कहा, बीजेपी में इस्तीफा दिया नहीं लिया जाता है। मोदी अमित शाह फैसले खुद लेते हैं। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर बोले इमरान मसूद, कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है। ये सब अचानक से नहीं हो सकता। किसी वजह से आहत होकर उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर रवि किशन का बयान आया सामने। कहा, विपक्ष किसी के स्वास्थ्य का भी मजाक बना सकता है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। कहा कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा पूरी सरकार पर सवाल। बीच कार्यकाल में उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा क्यों दिया। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि सेशन के बाद भी इस्तीफा दे सकते थे। अचानक इस्तीफा देने से कई सवाल। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर रामदास अठावले का बयान। बोले स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा लेना होता तो सरकार उपराष्ट्रपति क्यों बनाती। झुंझुनू में जगदीप धनखड़ के गांव किठाना में इस्तीफे की खबर से भावुक हो गया माहौल। गांव वालों ने कहा कि हमारे लिए तो वो हमेशा उपराष्ट्रपति ही रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा, उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि उनसे इस्तीफा लिया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह स्वास्थ्य का हवाला देकर धनखड़ का इस्तीफा करवाया, वैसे ही बिहार में जल्द देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। तेजस्वी यादव बोले कि एसआईआर को लेकर हमने कई बार आपत्ति जताई। जो बाहर काम करने जाते हैं वो कैसे वोटर बनेंगे। ये दलितों गरीबों का नाम हटाने की साजिश। तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर हमला। कहा कि चुनाव आयोग बेशर्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद आधार और राशन कार्ड पर स्थिति साफ नहीं की। तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार और आरजेडी सांसद संजय यादव बोले कि एनडीए और चुनाव आयोग के बीच गठबंधन, एसआईआर की प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता नहीं। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन जोरदार हंगामा। महागठबंधन के विधायकों ने वोटर लिस्ट रिवीजन को वापस लेने की मांग की। सदन की वेल में पहुंचे विपक्षी विधायकों ने मार्शल से धक्का मुक्की की है। विधायकों ने कुर्सी और टेबल उठाए। पोस्टर फाड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर उछाला। विधानसभा परिसर में भी विपक्ष का हल्ला बोल। एसआईआर और राज्य में बढ़ते अपराध के विरोध में काले कपड़े पहनकर पहुंचे विपक्षी विधायक। विपक्ष के प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी शामिल। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के विरोध में हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन। आरजेडी से निलंबित विधायक तेज प्रताप यादव बोले कि हर कोई एसआईआर का विरोध कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहा कि कार्रवाई करने की बजाय सरकार सो रही है। विपक्ष के हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी का बड़ा आरोप। कहा कि ये लोग अल्पसंख्यकों और दलितों को फॉर्म भरने से रोक रहे हैं। गिरिराज सिंह बोले 2003 में जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी वोटर लिस्ट रिवीजन हुआ था। तेजस्वी को रोहिंग्याओं बांग्लादेशियों की चिंता इसलिए डरे हुए हैं। चिराग पासवान का महागठबंधन पर पलटवार। का एसआईआर को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। ये उनकी राजनीति का पुराना हिस्सा। बिहार में नीतीश कुमार पर कांग्रेस का निशाना। कांग्रेस ने कहा बिहार में गुंडाराज, लॉ एंड ऑर्डर फेल, डर बनाकर चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा किया दायर। कहा कि एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं को रद्द करें।
बिहार के सारण पहुंची जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा, लोगों से चुनाव में सपोर्ट करने की अपील। सारण में प्रशांत किशोर ने सरकार पर साधा निशाना, सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, बिहार चुनाव में एनडीए को मिलेगी करारी हार। मामले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी, गुरुवार को होगी सुनवाई। मुंबई हाई कोर्ट के फैसले पर उज्जवल निकम ने दुख जताया, कहा जांच एजेंसियों में कोऑर्डिनेशन की कमी थी, मामले में विशेष पीठें बैठनी चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले को अबू आजमी ने बेहद देर से मिला हुआ इंसाफ बताया, बरी हुए सभी बेगुनाहों को घर, नौकरी और आर्थिक मुआवजा देने की मांग की। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने की सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ, जन्मदिन के मौके पर बधाई देते हुए कहा, इतनी मेहनत करते हैं पर थकते क्यों नहीं। देवेंद्र फडणवीस का कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा अटैक, कहा कि अभी एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट विचार के लोगों से घिरे हुए हैं राहुल गांधी। थल सेना को भी मिले 3 अपाचे हेलीकॉप्टर, अमेरिका से लाए गए हेलीकॉप्टर, एयरफोर्स के पास पहले से हैं अपाचे। पश्चिमी सीमा पर तैनात होंगे अपाचे हेलीकॉप्टर, पाक बॉर्डर पर और मजबूत होगी सेना। वायुसेना के बेड़े से बाहर होगा MiG-21। इंडियन एयरफोर्स ने MiG-21 की जगह तेजस MK-1A लेगा। सितंबर 2025 में वायुसेना से रिटायर हो जाएगा MiG-21। ओलंपिक मेडलिस्ट को सबसे ज्यादा पुरस्कार राशि देने वाला राज्य बना दिल्ली। गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 7 करोड़ की रकम देने का फैसला। दिल्ली के गाजीपुर में पेपर मार्केट में एनकाउंटर, हिस्ट्री शीटर के पैर में एसटीएफ की गोली लगी, 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमों में तलाश थी। दिल्ली में एक और एनकाउंटर, पुलिस वालों पर हमला करने वाला बदमाश गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में पैर पर गोली लगी। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले, महिलाओं को जमीन खरीद पर 1% स्टैंप शुल्क में छूट। लखनऊ में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के घर के बाहर बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन, बिजली विभाग के निजीकरण का विरोध। कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी सरकार के QR कोड से जुड़े मामले में लिया गया फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का पालन करने को कहा। अयोध्या में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, सरयू घाट और लता मंगेशकर चौक पर पुष्प वर्षा हुई। बाराबंकी में शिव भक्तों पर फूलों की बारिश, जिला प्रशासन ने महादेव मंदिर पर पुष्प वर्षा की। बागपत में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की सुंदर तस्वीर, मुसलमानों ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए, शिव भक्तों की प्यास बुझाने के लिए पानी की बोतल का भी इंतजाम किया। यूपी के हापुड़ में कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ आगरा राजमार्ग हुआ डायवर्ट, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद। बरेली में नॉनवेज पिज्जा मिलने के बाद किया गया हंगामा, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता पहुंचे डोमिनोज स्टोर, सावन के महीने पर सोमवार को नॉनवेज पर सवाल। चंडीगढ़ में नशा विरोधी अभियान के लिए अनोखी कांवड़ यात्रा, हरिद्वार से बग्गी खींचकर सीएम आवास पहुंचे रेसलर रविंद्र तोमर। आगरा में धन परिवर्तन मामले के आरोपी की 10 दिन की पुलिस कस्टडी मंजूर, कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेशी। दिल्ली से अब्दुल रहमान हुआ है गिरफ्तार। फतेहपुर में 9 इंच जमीन को लेकर जिला प्रशासन ने दलित के मकान पर चलाया बुलडोजर, एमएलए ने अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रमुख सचिव से की शिकायत। कौशाम्बी में महिला में खाने में जहर मिलाकर परिवार को मारने का प्रयास किया, आटे से सल्फास की बदबू आने पर साजिश का खुलासा, महिला और उसके पिता और भाई को हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैनर, पोस्टर और जंजीर लेकर जताया विरोध, सरकार की नाकामियों को छुपाने और विपक्ष को दबाने की कोशिश का आरोप लगाया। इंदौर में गणेश प्रतिमा के आपत्तिजनक डिजाइन पर हंगामा, बजरंग दल ने मूर्तिकारों के मुंह पर काली पोती, धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में 3 मूर्तिकार गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ड्रग के खिलाफ अभियान, युवाओं को जागरूक करने के लिए आईजी के नेतृत्व में पुलिस की विशेष मुहिम। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को लगातार मिल रही धमकियों पर पंजाब सरकार सख्त, सीएम भगवंत मान बोले IP एड्रेस ट्रेस कर लिया गया है, ऐसी जगहों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। जोधपुर में भजनलाल सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी यूथ कांग्रेस, राज्य में छात्र संघ का चुनाव कराने की मांग। हरियाणा के फरीदाबाद में भूकंप के हल्के झटके, आज सुबह 6 बजे 3.2 तीव्रता का भूकंप आया। गुजरात के भरूच में बिजली विभाग की बड़ी गड़बड़ी, सफाई कर्मचारी को 87 लाख का बिजली बिल थमाया, कई और इलाकों में भी लोगों को लाखों के बिल दिए गए हैं। प्रयागराज में सावन के दूसरे सोमवार को पारंपरिक गहरेबाजी का आयोजन, बुलेट उड़ान, सुरंग बादशाह नाम के दर्जनों घोड़े के साथ रफ्तार का रोमांच दिखा। उधमपुर में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड, पहाड़ का मलबा टूटकर सड़क पर आया। जम्मू में भारी बारिश के चलते आवाजाही की रफ्तार थमी, जलभराव होने से लंबा जाम लगा। मध्य प्रदेश के चंबा में बादल फटने से तबाही, मकान पर चट्टान गिरने से 2 लोगों की मौत हुई। सड़कें बंद। शिमला में भारी बारिश से फिर परेशानी बढ़ गई है, कई जगहों पर लैंडस्लाइड, मलबा गिरने से कई गाड़ियों को नुकसान। चंडीगढ़ में लगातार हो रही बारिश से परेशानी बढ़ी, सुखना लेक का जलस्तर बढ़ने से खतरे के निशान के पार पहुंचा पानी, अलर्ट हुआ जारी। पंजाब के लुधियाना में झमाझम बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से जनजीवन प्रभावित। गुजरात के जूनागढ़ में फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से फंसे लोग, कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू हुआ। दिल्ली के कई हिस्सों में तेज बारिश, तापमान में गिरावट, गर्मी से राहत।